साल 1912 तारीख 14 से 15 अप्रैल रात को 12 बजे टाइटैनिक डूब गई थी। ये तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन उस टाइटैनिक के मलबे तक आखिरकार आज तक कोई पहुंच पाया है कि नहीं, ये तो आपको नहीं पता होगा। लेकिन दोस्तों 18 जून 2023 को 5 लोगों के साथ एक सबमरीन टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने के लिए निकलती है। लेकिन अचानक से उस टाइटन सबमरीन के साथ भी कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है जैसे कि टाइटैनिक जहाज के साथ हुई थी। दोस्तों वो सबमरीन भी समुद्र के अंदर डूब जाती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस सबमरीन के बारे में, आखिरकार ये डूबी कैसे और इसका मेन मकसद क्या था और ये कहाँ तक पहुँचने के बाद डूबी, इसके अंदर कौन कौन लोग थे। तो करते हैं फटाफट से वीडियो को शुरू। मेरे भाई लोगों, इस सबमरीन का नाम था ओशन गेट टाइटन। ओशन गेट वो कंपनी थी जिसने इस सबमरीन को बनाया था और लॉन्च करा। तो दोस्तों चलो मैं आपको बताता हूँ आखिरकार इस सबमरीन के अंदर कौन कौन लोग सवार थे। तो नंबर 1 पे आते हैं हैमिश हार्डिंग। दोस्तों ये ब्रिटिश कंपनी के एक जाने माने बिजनेसमैन थे। दोस्तों जो नंबर 2 पर आते हैं वो थे खुद ओशन गेट कंपनी के सीईओ। दोस्तों इन्हीं की सबमरीन थी जो कि निकली थी टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने और इनका नाम था स्टोकटन रश। नंबर 3 पर आते हैं फ्रेंच के एक मशहूर डाइवर जिनका नाम था पॉल हेनरी नेर्गुलेट। तो चलो दोस्तों अब जानते हैं आखिरकार इस सबमरीन के डूबने का कारण क्या था। क्या ये किसी प्रेशर की वजह से फटी थी, या फिर इसके ऊपर किसी मिस्टीरियस क्रिएचर या फिर समुद्री जानवर ने अटैक कर दिया था, या फिर इसके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह आ गई थी। असल में दोस्तों जब भी सबमरीन डूबी थी तब ये समुद्र के लगभग 1100 किलोमीटर नीचे थी, जहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जिस वजह से सबमरीन के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा था कि ये 1 सेकंड भी नहीं लगा इसको फटने में। दोस्तों 1 सेकंड के अंदर ही इस सबमरीन के चीथे उड़ गए थे और इसके अंदर जो लोग थे उनको पता भी नहीं होगा कि उनके साथ अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा। दोस्तों जो अंदर 5 लोग बैठे पड़े थे सबमरीन के साथ साथ उनके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और समुद्र के अंदर इधर उधर फैल गए। दोस्तों ये सबमरीन टाइटैनिक के मलबे से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थी, लेकिन उससे पहले ही एकदम से प्रेशर की वजह से ये फट गई। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई सबमरीन जो है टाइटैनिक के मलबे तक इतनी पास पहुंच पाई हो, लेकिन ये भी पूरी तरीके से नाकाम रही। दोस्तों इस पनडुब्बी की लंबाई लगभग 7 मीटर थी और इसके अंदर सिर्फ 5 लोग ही मैक्सिमम सफर कर सकते थे और इसके अंदर ऑक्सीजन भी लगभग 4 दिन का ही था। दोस्तों जब ये सबमरीन डूब गई थी तो यूएसए के लोगों ने इस सबमरीन को ढूंढने के लिए फटाफट से 2 एरोप्लेन और एक और सबमरीन पानी के अंदर निकाली थी। दोस्तों यूएसए के हेड कोस्ट गार्ड ने ये बताया कि ओशन गेट सबमरीन को ढूंढने के लिए उनके पास सिर्फ 72 से 84 घंटे ही हैं, उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम पर सबमरीन बहुत ज़्यादा नीचे चल जाएगी। दोस्तों जो सबमरीन डूबी थी उसको ढूंढने के लिए एक और सबमरीन निकाली गई। जब डूबी हुई सबमरीन नहीं मिली तो ये डिक्लेयर कर दिया गया कि वो 5 लोग मर गए हैं जो कि उस सबमरीन के अंदर सफर कर रहे थे। दोस्तों इस सबमरीन के अंदर जो लोग सफर कर रहे थे उन्होंने पूरे 2-2 करोड़ रुपए खर्च करे थे। दोस्तों इस टाइटन सबमरीन के डूबने के पीछे एक और कारण ये भी है कि ये सबमरीन समुद्र की गहराइयों में पहले भी 10 बार जा चुकी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो। इस वजह से ये हो सकता है कि अब की बार ये सबमरीन इस पानी का प्रेशर ना झेल पाई हो, क्योंकि अब की बार इसको जाना भी लगभग 3 किलोमीटर नीचे था, क्योंकि 3 किलोमीटर नीचे टाइटैनिक का मलबा था। दोस्तों इस सबमरीन को टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने के लिए पूरे 2 घंटे लगने थे और हर 15 मिनट बाद ये अपने ऊपर समुद्र के बाहर खड़े जहाज को एक सिग्नल भेजती थी। दोस्तों इस सबमरीन को सफर करे हुए 1 घंटा 45 मिनट हो चुके थे, लेकिन अचानक से फिर इसने अपना सिग्नल खो दिया था ऊपर खड़े जहाज से। दोस्तों जिसके बाद उस जहाज ने इंडियन कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करा और फिर बाद में चालू हुआ इस सबमरीन को ढूंढने का ऑपरेशन, जिसके अंदर 2 हवाई जहाज और 1 सबमरीन इंक्लूडेड थी। लेकिन उनको अभी तक वो सबमरीन नहीं मिली जो कि 5 लोगों को लेकर के डूब गए। दोस्तों जब ये सबमरीन डूबी थी तब लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक यही सवाल था, आखिरकार उन 5 लोगों के साथ हुआ क्या वो जिंदा हैं या फिर समुद्र की गहराइयों में अभी भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं या फिर वो मर गए। दोस्तों जब ओशन गेट टाइटन सबमरीन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था और इसको बीते हुए लगभग 4 दिन हो गए थे, तब लोग ये मानने लग गए थे कि वो 5 के 5 लोग मर गए हैं और ये ऑपरेशन पूरी तरीके से फेल हो चुका है। दोस्तों सोचो कितनी बुरी तरीके से मरे होंगे वो 5 के 5 लोग, उनको तो पता भी नहीं होगा कि 1 सेकंड के अंदर उनकी मौत भी हो जाएगी। दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो ओशन गेट टाइटन थी वो एक सबमरीन थी जो कि टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने के लिए निकली थी। असल में दोस्तों वो एक सबमरीन नहीं बल्कि एक सबमर्सिबल थी। मैं अभी तक सबमरीन इसलिए कह रहा था ताकि आपको समझने में आसानी हो। असल में दोस्तों इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो सबमरीन होती है वो खुद सेल्फ पावर्ड होती है, यानी कि वो खुद नीचे जा सकती है और अपनी पावर से समुद्र के बाहर भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों जो सबमर्सिबल होती है उसको एक समुद्र के बाहर जहाज चाहिए होता है जो कि उसको सपोर्ट देता है समुद्र के नीचे जाने में और वही उसको समुद्र से बाहर भी खींचता है। दोस्तों यही था इन दोनों के बीच में डिफरेंस, और ये जो ओशन गेट टाइटन थी ये सबमरीन नहीं बल्कि एक सबमर्सिबल थी। तो दोस्तों ये था इस ओशन गेट टाइटन के बारे में, जो भी बातें थी मैंने आपको बता दी, आखिरकार कैसे वो डूब गई और कैसे टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने में फेल भी हो गई।
इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आखिरकार वो पाँचों लोग कितनी बुरी तरह मारे गए। खैर दोस्तों, वीडियो करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के अंदर ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और दोस्तों के अंदर शेयर करते रहो और वीडियो को लाइक करते रहो।